यूपी के आगरा में थाना एतमादौला के फाउंड्री नगर क्षेत्र स्थित नगला किशन लाल में उस समय सनसनी फैल गई जब रविवार रात पति पत्नी और बेटे की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। तीनों के जले हुए शव सोमवार की सुबह कमरे में पड़े हुए मिले। मृतकों के हाथ, पैर और चेहरे पर टेप और पॉलिथीन लगी हुई थी। तिहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही एडीजी अजय आनंद और एसएसपी बबलू कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के आला अधिकारी पड़ोसियों और परिजनों से पूछताछ कर सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की वजह का पता लगाने और घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों की तलाश में जुट गए हैं। घटना रात कितने बजे की है, ये अभी साफ नहीं हो सका है। दरअसल मृतक 55 वर्षीय रामवीर करीब 30 वर्ष से नगला किशन लाल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहे थे। घर में ही वे बाहर के कमरे में परचून की दुकान करते थे। रविवार रात करीब 11:30 बजे तक परचून की दुकान खुली हुई थी। सोमवार सुबह 6 बजे दूध वाला आया था। आवाज देने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। प्रतिदिन बबलू सुबह 5:30 बजे अपनी दुकान खोल लेता था। सुबह दुकान भी नहीं खुली थी। ये देख दूध वाले ने मोहल्ले में रहने वाले रामवीर के भाई के घर आवाज लगाई और बताया कि बबलू के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है। बबलू की चाची सुमन घर पर ही देखने गई। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। 2 कमरों में जली हुई लाशें पड़ी थीं। एक कमरे में मीरा और उसके बेटे बबलू तथा दूसरे कमरे में फर्श पर रामवीर की जली हुई लाश पड़ी थी। तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। कमरे से धुआं निकल रहा था। उनके शरीर में आग लग रही थी। आनन फानन में सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही एडीजी अजय आनंद, एसएसपी बबलू कुमार और एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी। एडीजी अजय आनंद ने बताया कि हत्याकांड के पीछे की वजह और घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। पूछताछ और मौके से मिले साक्ष्य के आधार पर ही जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। ये सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना एतमादौला का ये जो क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, नगला किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुंच गए, एसपी सिटी पहुंच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। ऐसा है कि मेरा भी यहाँ प्लॉट था पहले और फिर हमारा कम से कम 10-15 साल पहले हमारा प्लॉट रख गया। इनके खानदान में हमारी बहन को हमने ब्याया और उसके बाद ये परचून की दुकान करते हैं। कौन है आपके? ये बबलू हमारा भांजा है। और जो खत्म हुए हमारी बहन है, वो बहन हुई है। आग कैसे लगी, कैसे मौत हुई, क्या है? ऐसा है साहब, हमको तो ये पता नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी है। ये मतलब हाथ पीछे बांध करके और टेप लगा करके आग लगाई गई है। अब ये बदमाशों का काम है, इसको तो पुलिस प्रशासन जाने क्या वो सीआई वाले जाने। 3 लोगों की, हाँ जी, बबलू और रामवीर सिंह और हमारी बहन मीरा। एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बेटा हैं तीनों। ट्रिपल मर्डर के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। मृतक के भाई रघुवीर का कहना है कि परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। रात को घर में आग लगी होती तो पड़ोसियों को पता चल जाता। किसी ने कोई चीख तक नहीं सुनी, इसीलिए फिलहाल रहस्य गहराया हुआ है। हत्या के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है क्योंकि घर से कुछ सामान गायब दिख रहा है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से दंपति और उनके जवान बेटे के हाथ पैर बांधकर जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या की है, उससे हर कोई सकते में है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल दहला देने वाली इस घटना से आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कि पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर पाती है। आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।